आज की ये लेक्चर जो है, आज का ये जो वीडियो है, गायनी पंडित की सेकंड सीरीज़ है या गैनी पंडित सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो होगी। जो फर्स्ट आपने देखी है उसकी एक्सटेंशन है ये। इसमें गायनी के अलावा होमोसेक्सुअल गेज की हॉरोस्कोप भी लगाई जाएंगी, पढ़ाया भी जाएगा कि उनकी हॉरोस्कोप कैसे देखते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अंत तक बने रहिए। होमोसेक्सुअलिटी का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि लड़के लड़के आपस में अच्छा रहने पसंद करते हैं, शादी कर लेते हैं, सेक्स करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ें हैं? आपका 7th हाउस ही इसके लिए जिम्मेदार है। 7th हाउस से अपोजिट सेक्स की गंध आनी चाहिए, अपोजिट सेक्स की फीलिंग आनी चाहिए, अपोजिट सेक्स की वेव्स आनी चाहिए आपके पास। जो आपका जो मेंटल प्लान है, मेंटल प्लान में अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। लेकिन जब कभी 7th हाउस के अंदर मेल प्लैनेट आ जाएंगे, जब किसी 7th हाउस के ऊपर मेल राशियां आ जाएंगी, जब एक लड़के के जब कभी 7th हाउस के ऊपर ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो मेल डोमिनेटिंग होगी, तो उस समय 7th हाउस की तरफ अट्रैक्शन जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। सबसे पहले तो एक ये प्रिंसिपल है। उसके बाद आता है जो नेचुरल सेक्स नहीं करना चाहते, वो हिजड़ों के समान हो जाते हैं। जैसे हिजड़े एंच जो होते हैं, हिजड़े थर्ड जेंडर जिसको बोलते हैं, जब थर्ड जेंडर प्लैनेट भी उसके साथ जुड़ जाते हैं तो ये संभावना और भी बढ़ जाती है। मैं ऐसी पथरी भी यहाँ पे लगाई है, बहुत सी हॉरोस्कोप्स है मेरे पास जो ऐसी दिखाते हैं कि ये पथरी किसी गे की है। और मैं एक दो ऐसे बंदों को जानता भी हूँ। एक तो बड़े मंत्री रहे हैं पंजाब सरकार में, वो भी गे थे, उनकी हॉरोस्कोप भी मेरे पास है, लेकिन मैं वो लगाऊंगा नहीं इसलिए कि वो एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं। तो उसके बाद के एक हॉरोस्कोप यहाँ पे लगाई है, उसको आपको मैं दिखाऊंगा। इसके कॉम्बिनेशन है, अब पढ़ के सुनाएंगे मैडम, बोलिए। Homosexuality is a sexual orientation and not a disease. Though it is a taboo in Eastern countries, in the Western countries such tendencies and drives are considered normal in this modern era. The owner of the following horoscope is said to be a homosexual. The homosexuality could be seen in male nativities when the following combinations are connected. Unique and male planet are linked to 7th house. Unique planets are Mercury, Saturn, Rahu and Ketu, while male planets are Sun, Jupiter and Mars. 5th house is linked to 7 and 8, making link with 12th house, bed comforts. 7th house linked to 6th house for negating marriage. This could be also a reason in some homosexual cases. Index of the mind, moon signifies 5, 8 and 12 houses. Combining all these permutations and combinations to application, the chart could be deciphered as below. देखिए, सबसे पहले यूनिक प्लैनेट जो है, यूनिक प्लैनेट जो वहाँ पे मेल प्लैनेट है, वो 7th हाउस में उसका डोमिनेस होना चाहिए बाई एस्पेक्ट और बाई कंजंक्शन, और 7th हाउस से किसी न किसी तरह लिंक होना चाहिए। जो यूनिक प्लैनेट हम कंसिडर करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, मरकरी और सैटर्न एंड दे आर हिजड़ा प्लैनेट्स। राहु और केतु, क्योंकि इनके पास तो कोई है ही नहीं सेक्स नाम की चीज़, इसको भी हम यही प्लैनेट मानेंगे, यूनिक प्लैनेट मानेंगे। वाइल मेल प्लैनेट्स आर सन, जुपिटर एंड मार्स। सूर्य, बृहस्पति और मंगल मेल प्लैनेट है। 5वां घर प्यार से रिलेटेड है। जब इसका 7वें घर से और 8वें घर से रिश्ता जुड़ जाता है तो उसके बाद 12वां घर साथ में जुड़ जाए, ये बेड कंफर्ट का हो जाता है। 12वां घर आपके शयन कक्ष का होता है। शयन जो शैया कक्ष है आपका, वो 12वां घर है। आपका बेडरूम जो है कपल का, वो 12वां घर है। जब 12वां घर भी जुड़ जाता है, इसका मतलब ये जो सेक्स है, ये 5वां घर का जो प्यार है, ये आपका सेक्स के साथ जुड़ गया है, फिजिकल रिलेशनशिप में जुड़ गया है। 7th हाउस लिंक टू 6th, जब भी 7वें घर का मालिक 6ठे में आ जाता है, वो शादी नहीं करते। ऐसे बच्चे शादी नहीं करते, ऐसे बंदे भी शादी नहीं करते। और ये एक रीज़न भी हो सकता है, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स। ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया लड़कियों के 7th हाउस से 7th का मालिक 6th में पड़ा होता है, उसकी शादी डिले होती है। लेकिन शादी में ऑब्स्टेकल के लिए बहुत है कि 7 में से 12वां स्थान है ये, इसलिए इसको हम बुरा मानते हैं।
इंडेक्स ऑफ द माइंड, जो हमारी मन को कंट्रोल करता है, वो है चंद्रमा। 5, 8, 12 होता है फिजिकल सेक्स इन रिलेशनशिप। फिजिकल सेक्स इन रिलेशनशिप 5, 8, 12 आता है। इट मीन्स आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन दैट कपल हैज़ इंजॉयड फिजिकल सेक्स, दैट नेटिव हैज़ इंजॉयड फिजिकल सेक्स। क्योंकि 5वां घर प्लेटोनिक लव का होता है, 8वां घर एक्सटर्नल जेनेटिकल ऑर्गन्स का होता है और ओरल सेक्स का होता है। क्यों, जो भी यूनिक होगा सबसे पहले वो ओरल सेक्स में जाएगा, उसके बाद जब वो बेडरूम में चला जाएगा तो 12वें घर में कन्वर्ट होके इट मेक्स कंप्लीट सेक्स पैकेज। Combining all these permutation and combination to the application chart could be deciphered as below। उस जो चार्ट है नीचे दिया गया है, इन कॉम्बिनेशन के साथ हम बोल सकते हैं कि वो होमोसेक्सुअल पर्सन हो सकता है। दोबारा बताता हूँ, 12वें घर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, 8वें घर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, 5वें घर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। सिम्टम कहाँ से नज़र आते हैं? 7वें घर से। यूनिक प्लैनेट है मार्स, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु। मेल प्लैनेट है सन, जुपिटर एंड मार्स। अब इसकी हम दिखाते हैं आपको हॉरोस्कोप। ये गे की हॉरोस्कोप है, ये केरल की है, त्रिचूर जगह का है, 31 अगस्त 1974 की है। पंजाब की हॉरोस्कोप मेरे पास है, मैंने लगाई नहीं, कहीं ना कहीं बंदा एक्सपोज ना हो जाए। 15/6 का इसका बर्थ है, बर्थ चार्ट है। ये आपका 9 नंबर का लगन है और ये ड्यूल लगन, इधर ड्यूल लगन है, ड्यूली साइन है जेमिनी जो 7th हाउस में बैठा है, द्विस्वाप का है। सैटर्न यहाँ पे विराजमान है, बृहस्पति इसको देख रहा है, मेल प्लैनेट ही इसको देख रहा है। और आगे इसके कॉम्बिनेशन जो ऑब्जर्व किए गए हैं वो ये देख सकते हैं आप। सैटर्न इज पोस्टेड इन द 7th हाउस, शनि मैरिज के घर में बैठा है। सैटर्न इज ए यूनिक प्लैनेट बट इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर। सैटर्न यहाँ बृहस्पति के स्टार में बैठा है जो एक मेल प्लैनेट है, वाइल जुपिटर इज इन ओन स्टार। बृहस्पति के स्टार में बैठा है, 3 टाइम मेल हो गया है। 7th लॉर्ड इज मरकरी हु इज इन द स्टार ऑफ सन। ये भी मरकरी जो है एक यूनिक प्लैनेट है और एक मेल प्लैनेट के सन बैठा है इन लियो साइन, बैरन साइन में बैठा है। हेंस देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मेल कनेक्शन टू द 7th हाउस। मेल कनेक्शन है 7th हाउस से बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक लड़के की हॉरोस्कोप है, यहाँ पे फीमेल एसोसिएशन होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे मेल एसोसिएशन हो चुकी है। राहु इज इन द 7th लॉर्ड मरकरी स्टार। जो राहु है वो 7वें घर के स्वामी, क्योंकि 7वें घर में 3 नंबर साइन है, राहु मरकरी के स्टार में है इन स्कॉर्पियो साइन। ये देखो राहु जो है मरकरी ज्येष्ठा नक्षत्र का है, ये 7th लॉर्ड है मरकरी, ज्येष्ठा नक्षत्र के साइन में है। और यहाँ पे हम देखेंगे मार्स इज मेल वाइल राहु एंड मरकरी hermaphrodite. Hence the 7th house of the native is linked to an unique as well as to the male planet. Rahu signifies 5, 7, 12. Venus is the lord of 6th and 11th house and it is in the 8th house. It is further posted in the star of 7th lord Mercury. Hence Venus 6, 7, 8 house. Mars विंशोत्तरी दशा लॉर्ड वाज अप टू 8 नवंबर। विंशोत्तरी दशा का जो समय था वो 1978 तक था। दैट इज बैलेंस 4 year 2 months। देर आफ्टर द नेटिव रैन राहु विंशोत्तरी दशा अप टू द ईयर ऑफ and 2 months। Hence that during the teenage Rahu operated, especially after 16th year. During this period the native ran Vimshotri Dasha of Rahu and Venus. Hence the period operated did the combination mentioned above। क्योंकि जो राहु की दशा थी उस समय चली जब वो 16 साल का बच्चा था और छोटी उम्र में था। राहु क्योंकि ये 12वें घर को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, राहु 7th हाउस पे बुरी तरह हावी भी है, तो उस समय ये बच्चा जो है रिलेशंस में चला गया। द एनालिसिस ऑफ दिस चार्ट गोज लाइक दिस। राहु ए नोड एंड
eunuch is posted in the 7th house and it is in the star of Mercury, who is lord of occupant of 6th house. Thereby the affair of marriage are negated and disturbed. तो ये था एक जो होमोसेक्सुअलिटी की पथरी थी, जो ये आपको 5 ऊपर दिए गए हैं, ये सारे के सारे इसके ऊपर पूरी तरह फिट हो रहे थे। अब बारी आती है, अब इसका being unique and Mercury in the barren sign, its agent Rahu find it difficult to get the marriage solemnized. मैरिज नहीं होने दी इसकी। केतु is posted in Lagna and it signifies 5, 8, 11. Though Mars, which is the star of the Venus, 7th house lord in Moon, who is in the 8th house and signify Ketu and thereby denotes 5th house also, since its star lord Ketu offers that result. केतु भी यहाँ पे आ गया है। Mercury signify 12th house through Jupiter, hence Rahu offers result of 7, 6, 5, 8, 12 house in total. Combining all the above combination, one could easily say the native is a homosexual oriented person. ये जो आपको बताया गया है, बेटर है कि हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। आप अपने ये नोट्स खोल लो या इसकी फ़ोटो मोबाइल पे खींच लो, तब इसको जब कॉम्बिनेशंस को पढ़ोगे प्रैक्टिकल में ये आपके समझ आ जाएंगे। मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है, आप ऑफ आवर्स में इसको यहाँ से देख भी सकते हैं। आशा करता हूँ गायनी पंडित का ये जो पार्ट 1 है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए आपके पास वीडियोस समय पे पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।